राधे राधे बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 9वीं की 1.1 का पहला सवाल समझाने वाली है। चलिए सीखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या हम इसे p बट्टा क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यों p और क्यों पूर्णांक है और क्यों का मान 0 नहीं है? हल: हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे p बट्टा क्यों के रूप में क्योंकि हमें इसे p बट्टा क्यों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0 को हम 0/5 के रूप में लिख सकते हैं, 0/8 के रूप में लिख सकते हैं, 0/6 के रूप में लिख सकते हैं और 0/3 के रूप में लिख सकते हैं। समझे? अब हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हमें 6 में 1 प्लस कर देना, मतलब 6 में 1 जोड़ देना तो हमारा आ जाएगा 7। और हमें इसे 3/1 के रूप में लिखना है और दोनों साइड 7 का गुणा करना है। और 3 का पाड़ा अगर हम 7 बार बोलते हैं तो 21 आता है और 1 का पाड़ा अगर हम 7 बार बोलते हैं तो 7 आता है। और ऐसे ही हमें दूसरे में भी करना है। हमें वापस 4/1 के रूप में लिखना है और दोनों साइड 7 का गुणा करना है और 4 का गुणा हमें 7 से करना है तो 28 आएगा और 1 का गुणा 7 में करना है तो 7 आएगा। और आपको उत्तर में ध्यान रखना है 21 और 7 मत लिखना, आप सीधा 22/7 इसे आगे आपको गिनती लिखनी है। 21 के बाद में 28 तक गिनती लिखनी है क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो इसके बीच में 6 परिमेय संख्या है। 21/7, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7 जैसे। चलिए, हमारा दूसरा सवाल पूरा हो चुका है। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल: 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले सवाल में तो हमारे पास केवल अंक थे, अब हमारे पास भिन्न वाली संख्या है। हमें इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो आपको 3/5 में किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हम इसमें 5 परिमेय संख्या प्राप्त कर सकें। जैसे हम इसमें 10 का गुणा करेंगे दोनों साइड तो हमारा आएगा 30/50 और अगर हम 4/5 में भी गुणा करेंगे दोनों साइड 10 का तो आएगा हमारे पास 40/50। पर इसके अंदर हमें 9 परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है और हमें केवल 5 परिमेय संख्याओं की ही ज़रूरत है, तो हम जितने की ज़रूरत है उतना ही लेंगे। चलिए, ये चीज़ ना लिखिएगा, आपको नहीं लिखनी तो बस इतना नहीं लिखना, ठीक है। 31/50 ऐसे करके 31/50 से 35/50 तक हमें लिखना है। चलिए, चौथा सवाल में हमें पूछा गया है, नीचे दिए गए कथन में सत्य है या असत्य कारण सहित उत्तर दीजिए। इसमें पहला है हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप पूछेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसे आपको नहीं लिखना, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको रखी हुई हूँ यहाँ पर। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। और हमारे सवाल में पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ, हमारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4 सारी चीज़ें पूर्ण संख्या में आती है, बस 0 नहीं आता। तो हम इसे कैसे लिखेंगे हल में, चलिए देखते हैं। सत्य, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के संगठन में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप पूछेंगे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक 0 से शुरू होकर धनात्मक और ऋणात्मक सारी संख्या होती है, उसमें अनंत तक चलने वाली। चलिए अब हमारे प्रश्न की ओर क्या पूछा है उसके अंदर पहले ध्यान दीजिए। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संगठन में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। चलिए अब हम हमारे तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए अब हम परिमेय संख्या के बारे में कुछ जानते हैं। ये आपको नहीं लिखना, यहाँ से ये और ये इतना आप मत लिख लेना, ठीक है। p बट्टा क्यों के रूप में होती है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में p और क्यों होते हैं वो हमारे पूर्णांक होते हैं। आपको पता ही होगा पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या, अब हमें पूर्ण के बारे में पता ही है, 0 से लेकर अनंत तक शुरू के रूप में लिखते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या तो नहीं है, पर उसका एक छोटा सा भाग जरूर है। चलिए अब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। अतः, क्योंकि उत्तर असत्य है ये। जैसे क्यों असत्य, देखिए असत्य क्योंकि पूर्ण संख्या परिमेय संख्याओं के एक भाग है, मतलब कि केवल एक छोटा सा भाग है, वो पूरी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ये कथन असत्य है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। राधे राधे।